आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप जैसा जान रहे हैं कि आपको एग्जाम नगरी डेली हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण की अलग अलग क्लास प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ आपको ट्रिक के माध्यम से या व्याख्या कर एकदम सटीक और या बहुत अच्छी तैयारी आपके लिए चालू की है, जो आपको आगामी एग्ज़ाम जो कोई भी हो, चाहे यूपीपीएससी का वीडियो एग्ज़ाम हो भी हो या एल टी गेट हो या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेट 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम, सभी में ये क्लास आपको बेहतरीन नंबर गेन कराएगी। ठीक है, इससे आप कॉन्सेप्ट व हर चीज़ व्याकरण की चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो भी हमारे सभी चैनल पर भाई बहन हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए जो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग चैनल को लाइक कर लें। ठीक है, देखिए ये सब आपको पहले ही कर लेना चाहिए। जब रोज़ रोज़ डेली क्लास आपकी होती है तो ये सब आपको कहना ना पड़ा करे। आप सभी लोग चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हाँ, जो नए लोग हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए देख रहे हैं, उनके लिए एक बात है कि देखिए, अगर जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक हमारी सूचना नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी। तो ये ज़रूर आप सभी लोग कर लें। ठीक है, जिससे आपको विद्यार्थी जीवन जुड़ी कोई भी सूचना हो, रिजल्ट, आंसर की या भर्ती, सभी आप तक पहुँचे। ठीक है, आशा है आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। तो पहला आज हम देखेंगे संकर शब्द या तद्भव तत्सम। बेहतरीन समझेंगे। कभी आप ये क्लास ले लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। डेली एक एक, जैसे मैंने समास बताया, संधि बताया, कारक बताया, जो कभी भी आते आए आप भूलेंगे नहीं। 1 सेकंड में आप उसका उत्तर देंगे। देखिए, संकर शब्द नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको बताना है संकर शब्द नहीं है। देखिए, इसमें जितने अगर 20 क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो 20 में आप कितने क्वेश्चन पाए हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो संकर शब्द नहीं है टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर या चिड़ियाघर। तो देखिए, मैं बताता हूँ इसमें संकर शब्द जो नहीं है। संकर शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं, 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे लाठी चार्ज, आपने देखा होगा लाठी चार्ज। लाठी एक अलग है, हिंदी शब्द तो आ जाता है, और चार्ज इंग्लिश का आता है। तो ये सब संकर शब्द हैं। संकर शब्द मतलब 2 शब्दों से मिले हुए शब्द। तो इसमें देखिए, चिड़ियाघर, टिकट घर, टिकट और घर, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, किताब घर, रेलगाड़ी, देशज विदेशज में भी बनते हैं। अलग अलग दो भाषाओं के मिले हुए शब्दों से संकर शब्द हम कहते हैं। लेकिन चिड़ियाघर ये 2 शब्दों के मेल से बना नहीं है। यही राइट आंसर हो जाएगा। टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर, ये सभी शब्द जो हैं, सभी शब्द संकर शब्द हैं। चिड़ियाघर संकर शब्द नहीं। आशा है आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको गलत नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, आप सभी बताइएगा इसका आंसर। देखिए, दूसरे का आप इसका आंसर सभी लोग बताइए, इसका आंसर क्या है। सुनामी किस भाषा का, अच्छा शब्द पूछा गया, सुनामी भाषा, इसका आप बताएंगे सुनामी किस भाषा का शब्द है। मैं बता दे रहा हूँ, तुर्की, जापानी, एक मिनट, तुर्की, जापानी, फ्रेंच। इसका सभी लोग राइट आंसर देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है। दूसरे का तुर्की, जापानी, अरबी, फ्रेंच। ABC में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि कौन सा सुनामी शब्द है। देखिए, सुनामी शब्द जो है जापानी शब्द का है, भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव तत्सम की भी मैं टिक बता दे रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो हिंदी के होते हैं, और तत्सम शब्द वो होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं। संस्कृत के जो शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो इसमें आपको तद्भव बताना है कौन शब्द है, मतलब इसमें 3 तत्सम है। तो पहले तत्सम छाट ले, तद्भव अपने आप मिल जाएगा। देखिए, दंत, ये संस्कृत का लग रहा है, नहीं तो दांत हो जाता, दांत होता। मत्स्य, अगर तद्भव होता हिंदी में तो मछली हो जाता, मृत्यु, मरना हो जाता। तो हमें ख्याल से ये 3 हमने छाट लिया। कंधा हिंदी का शब्द लग रहा है, यही हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव हमारा लग रहा है, ये 3 जो है तत्सम है। तो देखिए, ये ट्रिक है, पहले 3 तत्सम छाट लो, एक तद्भव आपको मिल जाएगा। यह तद्भव, पहले 3 तद्भव छाट लो, एक तत्सम मिल जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला आप बताएं। चलिए, संकर शब्द आ गया। अगला आप बता, अच्छा वही सेम आ गया। इसका राइट आंसर चिड़ियाघर है, हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये भी वही आ गया, कंधा। चलिए अगला देखते हैं। ये चलिए, हाँ ये आ गया। छठा क्वेश्चन, आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है।
तो इसमें तत्सम बताना है, मतलब संस्कृत की वो शब्द जो हिंदी में जो कहते हो प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये तत्सम बताना, 3 तद्भव होंगे तो 3 तद्भव छांट लो, और नहीं तो एक तत्सम आता है जान लो। तो देखिए तद्भव हम 3 छांट ले रहे हैं, सूरज, सावन, बिच्छू। ये देखिए ये हिंदी के नाम लग रहे हैं, संस्कृत का नाम ले, लेकिन रुच ये ऑटोमेटिक लग रहा है कि संस्कृत का शब्द है रुच। सूरज, सावन, हिंदू, बिच्छू ये सब हम हिंदी के वर्ड में प्रयोग करते हैं, लेकिन रुच जो है ये संस्कृत जैसा लग रहा है। देखिए तुरंत पहचाने, ट्रिक है, इसको समझ गए होंगे। अगला आप बताएं। हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। जल्दी से तत्सम तो या फिर 3 आप तद्भव छांट लो। तो चलिए हम तद्भव छांट लेते हैं ट्रिक से, अपना एक जो बचेगा तत्सम हो जाएगा। या फिर तत्सम आधा सत्सम, मुझे तो सब आते तो मैं तो जान जाऊंगा, लेकिन आप छांटना। देखिए रात तो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये तो होगा नहीं। अंधेरा ये जो है ये भी तद्भव लग रहा है, रात भी तद्भव लग, अंधियारा तद्भव, जो अंधकार है ये तत्सम लग रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देशज शब्द आप बताना है। देशज शब्द तो जो देशज शब्द जो देसी शब्द होते हैं, देश की भाषा में बोले जाते हैं देशज शब्द। तो इसमें गमला, खचाखच, बहादुर, स्वजन। इसका राइट आंसर दे दे। आपके पास 1 सेकंड का समय, 1 सेकंड में जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट में जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए देशज शब्द, खचाखच, फटाफट, ये सब देशज शब्द होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विदेशी शब्द आपको बताना है, ये भी आप बता देंगे। देसी शब्द आप जहाँ देख लेंगे, किसान, किसान, ये तो देसी शब्द है, ये देसी शब्द है अपना किसान, तो ये तो होगा नहीं आंसर। चितेरा भी देसी शब्द लग रहा है, काजल, लेकिन जो कारीगर है ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा से आया है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, जमाई का तत्सम, तत्सम बताना मतलब इसमें 3 तद्भव हैं, लेकिन जमाई में तत्सम बताना एक ही जैसे हैं। तत्सम शब्द क्या है? जमाई, जमाता, जीमाता या जीमड़ा। तो आप जानते हैं जमाई, जमाता, जीमड़ा ये नहीं होगा। अगर इसमें तत्सम पूछे तो जी माता इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर तत्सम, जी माता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम आपको बताना है। आप सभी को निम्नलिखित में तद्भव तत्सम बताना है, छांटना जो विकल्प अशुद्ध हो। तो देखिए अशुद्ध, देखिए दुपट्टा, दिपट्टा ये सही लग रहा है, डिपट्टा, डिपट्टा ये सही लग रहा है, धुआं, धूम ये भी सही लग रहा है, धुआं का धूम होता है, तपसी का तपस्वी होता है, लेकिन दोपहरी का दुपहरी नहीं होता। कौन सा शब्द विकल्प अशुद्ध है? यही राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों सही थे तो तीनों गलत हो जाएंगे, यही राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी ने आशा यही इसका आंसर दिया होगा। चलिए 12वें का सभी लोग आंसर दें। सेठ शब्द का तत्सम बताएं। श्रेष्ठी, साहूकार, शेष, सर्व। इसका जल्दी से आप राइट आंसर दे दें। सभी का 12वें का ABCD करके दे सकते हैं। तो देखिए सेठ का आपको तत्सम शब्द बताना है, तो सेठ का तत्सम शब्द आप सभी लोग जान गए कि इसको किसी को गलत नहीं होगा, आपने आंसर दे दिया श्रेष्ठी, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पहचानना आ गया होगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। अगर अशुद्ध बताना, सखी, साक्षी। देखिए सखी, साक्षी शुद्ध लग रहा है। सुहाग, सौभाग्य, हल्दी, हरिद्रा, सांवला, श्यामल। श्यामला श्यामल होता है, लेकिन हल्दी का हरिद्रा होता है, ठीक है। यही हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। ठठेरा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव, विदेशी, देशा से। आप सभी से आशा इसका आंसर आप सभी देंगे। 14 का 1 सेकंड का समय। चलिए इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। ठठेरा, देखिए ठठेरा आपको लग रहा है, तत्सम तो लगी नहीं लगा, ये तो हिंदी का लग रहा है, हिंदी का शब्द है, तो ठठेरा हमारा लग रहा है देसी भाषा का शब्द है। आप इसको जरूर जाएंगे, देसी भाषा का, ठीक है। ठठेरा देसी भाषा का मतलब देशज शब्द है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द आपको पहचानना। परवल, बाजरा, पटाखा, पपीता। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दें कि इसका कौन सा आंसर सही है, परवल, बाजरा, पटाखा या पपीता। जल्दी से, आपके पास 1 सेकंड का समय। इसका राइट आंसर आप सभी देंगे, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। चलिए दीजिए 1 सेकंड का राइट आंसर दे दे। तो देखिए विदेशी शब्द आपको बताना है, तो पपीता जो है हमारा विदेशी शब्द है, परवल, बाजरा, पटाखा सब यही के शब्द है, ठीक है। चलिए देशज शब्द है। चलिए निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, आपको विदेशी शब्द नहीं बताना है, तो कौन सा है? सुहाग, तहसील, हलवाई, दीवार, हलवाई दीवार। तो देखिए सुहाग, तहसील, हलवाई, दीवार, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो आप जानते हैं, पहली बार देख लिए होंगे कि सुहाग जो है हमारा देसी शब्द है, यही भारतीय का है, देशज शब्द है। और सब ये जितने शब्द हैं ये सब विदेशी शब्द हैं, इसलिए ये गलत हो जाते हैं,
ठीक है। चलिए आप 17वां देखते हैं, 18 शब्द का तत्सम। 18 शब्द का तत्सम कई तरीके से लिखा है, 18 18 या अष्टादश या 18। तो आप सभी इसका राइट आंसर दे दें। 17 का 1 सेकंड का आप पे समय, मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए अष्टादश जिसमें 8 पहले आ जाए और 10 बाद में, 8 10 मतलब 8 पहले 10 बाद में, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। ऐसे पहचानना भी होता है। 18वां देखिए, 18वां क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, क्लास कैसी लग रही? सभी लोग क्लास को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्लास कैसी लगी, कैसा समझ में आ रहा है। जिन्होंने भी कारक समास संधि नहीं समझे तो पिछली वाली रिवर्स क्लास प्रैक्टिस सेट की आप देख ले जाकर, 2-3 दिन में कराई गई है, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द आपको बताना है। निम्नलिखित में से देशज शब्द है वत्स, पछतावा, नारियल, रेवड़। तो आप समझ जाएंगे, लैंग्वेज से समझ जाएंगे कि देशज शब्द यहाँ पे रेवड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां शब्द देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में कौन सा अशुद्ध पूछा है? फिर अशुद्ध पूछा है। तो नृत्य, नाच, श्रृंगार, सिंगार, चक्षु, आंख या दधि दही। चलिए तो इसका देखिए तत्सम तद्भव में कौन अशुद्ध है? तो नृत्य का नाच होता है, ये सही हो जाएगा। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, दधि का दही होता है, लेकिन अच्छी का आंख होता है, अच्छी का आंख होता है मेरे ख्याल से, यही गलत हो जाएगा। देखिए अच्छू पहले और आंख बाद में। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी ने सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका मैं आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर देंगे। आंसू, आंसू शब्द है तत्सम तद्भव देशज। अश्रु हो जाता है तो ये तत्सम में चला जाता, तद्भव आंसू है तो ये आपका तद्भव में चलेगा। 20 राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा। तो 20 क्वेश्चन में आप सभी ने कितने नंबर, 20 क्वेश्चन में आप सभी ने, देखिए 20 क्वेश्चन मैंने कराए, 20 में आप सभी ने कितने नंबर पाए यहाँ पे जरूर कमेंट में करिएगा। सभी अभ्यर्थी कल करेंगे। फिर एक नई श्रृंखला के साथ फिर हम आपको मिलेंगे। कल या हम लोग प्रत्यय ले सकते हैं, उपसर्ग ले सकते हैं, कोई भी ग्रामर का ऐसा चीज ले सकते हैं जिसको हम ट्रिक और अन्य माध्यम से आपको हम समझा सके, जिससे आप कभी एग्जाम में बोले ना, चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, अन्य एग्जाम हो, सभी तैयारी के लिए चैनल को आप सभी से आशा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। सभी लोग बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ।